अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हुज़ूर दाई इस्लाम शेख अबू सईद शाह एहसानुल्लाह मोहम्मदी अदामल्लाहु ज़िल्लहु अलैना के इरफ़ानी मजलिसों में से एक मजलिस के बारे में जानेंगे, जिसमें उन्होंने सआदत व नहूसत और बदशगुनी की ईमानी हैसियत क्या है। जब इसके बारे में आपसे सवाल किया गया तो आखिर आपने क्या फरमाया, आज इंशाअल्लाह अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, हुज़ूर दाई इस्लाम शेख अबू सईद शाह एहसानुल्लाह मोहम्मदी, जो कि हमा वक्त दावत व तबलीग के काम में मशगूल रहते हैं, उनसे वक्तन फ़ौक्तन उनकी महफ़िल में जो उनके मानने वाले बैठते हैं उनसे सवाल भी करते रहते हैं। तो एक मरतबा किसी ने सवाल किया कि सआदत व नहूसत और बदशगुनी के बारे में जब उनसे सवाल किया गया कि आखिर इसके बारे में शरीयत में क्या है, तो आपने आखिर क्या फरमाया, इसी बारे में आज हम जानेंगे। हज़रात मोहतरम, हुज़ूर दाई इस्लाम अदामल्लाहु ज़िल्लहु अलैना से सआदत व नहूसत और बदशगुनी के बारे में जब सवाल किया गया कि सरकार जो है शादी की तारीख़ मुतय्यन करते वक्त जंतरी में मरकूम सआदत व नहूसत का एतबार करना, इसी तरह चलती गाड़ी के आगे से बिल्ली के गुज़र जाने के बाद बदशगुनी लेना, इसी तरह किसी को छींक आ जाने से या किसी के पीछे से टोक देने से, या इस तरह वो तमाम की तमाम चीज़ें जिसको लोग बदशगुनी समझते हैं या ये समझते हैं कि अब तो मेरा काम बिगड़ जाएगा, या इस तरह की कोई भी चीज़ जिससे कोई भी इंसान ऐसा बदशगुनी लेता है, बदशगुनी जिससे समझता है, उस पर आखिर ये शरीयत का क्या हुक्म है। अगर बदशगुनी कोई लेता है तो बदशगुनी लेना आखिर कैसा है, उस पर हुज़ूर दाई इस्लाम शेख अबू सईद शाह एहसानुल्लाह मोहम्मदी ने फरमाया कि ईमान का तकाज़ा है कि हर वक्त ये ख़याल गालिब रहे कि फ़ाइल हकीकी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है। हज़रात मोहतरम, हुज़ूर दाई इस्लाम ने ये हमें तलक़ीन दी और हमें ये तालीम दी है कि हमा वक्त ये ज़हनो दिमाग में बिठा लो कि फ़ाइल हकीकी अगर कोई है, इस दुनिया को निज़ाम को चलाने वाला, इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, इस दुनिया को निज़ाम को चलाने वाला अगर कोई है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है। वो जो चाहता है वही होता है। इसके बाद उन्होंने एक आयत पढ़ी जिसमें सूरह हज की आयत है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्नल्लाह यफ़अलु मा यशा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो चाहता है वो करता है। आगे सूरह माइदा की आयत है जिसमें उन्होंने सूरह माइदा की भी एक आयत तिलावत फरमाई, जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद, कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस चीज़ का हुक्म यानी जिस चीज़ का इरादा फरमाता है वो हुक्म देता है। हज़रात मोहतरम, यहाँ पर यह बात हमेशा जहन में रखें कि अल्लाह की मर्ज़ी और अल्लाह की मशीयत के बग़ैर, अब जैसे मिसाल के तौर पे कुछ कहीं पर अच्छा काम होता है, एक होती है अल्लाह की मर्ज़ी, एक होती है अल्लाह की मशीयत, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कोई काम आपने अच्छा किया तो इसमें अल्लाह की मर्ज़ी, दोनों में ही अल्लाह की यानी अल्लाह की मर्ज़ी और अल्लाह की मशीयत में बस इतना फ़र्क है कि अल्लाह का चाहना दोनों में है, लेकिन एक में सिर्फ अल्लाह का चाहना है और एक में अल्लाह के चाहने के साथ अल्लाह की मर्ज़ी और उसकी रज़ा भी शामिल है। मिसाल के तौर पर आप नमाज़ पढ़ने गए तो ये नमाज का पढ़ना यह अल्लाह की मर्ज़ी भी थी, अल्लाह की मशीयत भी थी, लेकिन अगर आपने कोई गुनाह किया तो इसमें अल्लाह की मर्ज़ी नहीं है, ये अल्लाह की मशीयत ज़रूर है। और अल्लाह ने आपको अख्तियार दिया था, आप चाहते तो नमाज पढ़ के अल्लाह की रज़ा को हासिल कर सकते थे, लेकिन आपने नफ्स और शैतान के चंगुल में जकड़ कर आपने उनकी ताबेदारी एक्सेप्ट की और अल्लाह की फरमाबरदारी से मुंह मोड़ते हुए आपने नमाज
کو نہ ادا کر کے گناہ کے کام کو انجام دیا تو اس طرح اس میں اللہ کی مشیت تو ہے لیکن اللہ کی مرضی نہیں ہے. اللہ کے چاہنے سے ہوا ہے لیکن اللہ کی اس میں مرضی نہیں ہے. اللہ کے چاہنے سے ہی ہوتا ہے لیکن بندے کو اللہ اختیار دیتا ہے اچھائی یا برائی کرنے کا. بندہ جب اچھائی یا برائی کرنے کو ایکسپٹ کر لیتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے, پھر اللہ کے چاہنے سے وہ چیز ہو جاتی ہے. حضرات محترم, یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ سعادت و نحوست جو جنتری میں لکھا رہتا ہے اس کے اوپر باقاعدہ شیعی بھی لکھا رہتا ہے, یعنی شیعہ عقیدے کے مطابق یہ سعادت و نحوست ہے, نہ کہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی نفع و نقصان ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اس کا وقت متعین ہے. اگر اللہ آپ کے ساتھ کچھ اچھا کرنا چاہے تو دنیا کی پوری طاقت 8 ارب انسان مل کے بھی آپ کا ایک بال بھی باقا نہیں کر سکتے اگر آپ کے ساتھ اللہ اچھا کرنا چاہے. اور اگر اللہ ہی تعالیٰ آپ کے ساتھ کچھ برا کرنے کا ارادہ کر لے تو دنیا کی پوری طاقت مل کے بھی آپ کو اللہ کے اس ارادے سے بچا نہیں سکتی, اللہ کے عذاب سے آپ کو بچا نہیں سکتی اگر اللہ ہی آپ کو عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے سوچ لے. حضرات محترم, اللہ ہی حقیقت میں جو کچھ ہے صرف اور صرف ہمارا رب ہے. ہمارے رب کے ہی چاہنے سے دنیا کا پتہ ہلتا ہے, اگر وہ نہ چاہے تو دنیا میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. حضرات محترم, اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اس کا وقت متعین ہے جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں. یعنی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی نفع و نقصان ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اس کا وقت متعین ہے. نہ وقت سے پہلے کوئی چیز ہوتی ہے نہ وقت کے بعد میں ہوتی ہے, جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں. اور تقدیر پر ایمان رکھنا یہ فرض عین ہے. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی, تقدیر اچھی ہو یا بری ہو اللہ ہی کی طرف سے ہے. ہم پڑھتے تو ضرور ہے مگر اس پر ہمارا یقین نہیں ہوتا. حضرات محترم, مزید حضور داعی اسلام شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی ادام اللہ ذلہ علینا آگے فرماتے ہیں کہ اس روئے زمین پر جو بھی مصیبت آتی ہے, خواہ انسان کی جان و مال پر ہو یا کسی اور چیز پر, ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے. انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے ہی انسانوں کے ہر معاملے کو اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا کہ یہ انسان پیدا ہوگا اور ایسا 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 وہ کرے گا. اچھا کرے گا تو اس کے اچھائی کو لکھ دیا, اور اگر برائی کرنے والا تھا تو اس کے برائی کو لکھ دیا. وہ لوح محفوظ ہیں جہاں پہ ہر انسان کا سب کچھ لکھا ہوا ہے. ابلیس یعنی جنات, شیطان, ان سب کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ نے ان کے بارے میں لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا. اسی لیے جب ابلیس ٹہلتا گھومتا ہوا لوح محفوظ تک پہنچا تو وہاں پر لکھا ہوا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اللہ سے اس نے پوچھا کہ مولا یہ شیطان آخر کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میرا ایک بندہ ہے جس کو میں نے دنیا کی ہر نعمتیں دے رکھی, وہ آئے گا جس کو میں نے دنیا کی ہر نعمت دی ہوگی لیکن وہ اللہ کی نافرمانی کر کے ہمیشہ کے لیے مردود ہو جائے گا. ابلیس یہ سن کر اتنا غمزدہ ہوا کہ کافی سالوں تک روتا رہا, بھٹکتا رہا, اور بار بار اس نے پوچھا کہ مولا آخر وہ کون ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ان قریب اس کو جان جاؤ گے کہ وہ کون ہے, کیونکہ اس میں شیطان لکھا ہوا تھا اور اس سے پہلے شیطان کا نام عزازیل تھا. شیطان نام نہیں تھا. شیطان نام, ابلیس نام تو اس کا تب پڑا جب اس نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی تھی, اور اس وقت تک اس نے نافرمانی نہیں کی تھی, اسی لیے وہ سمجھ ہی نہیں سکا کہ جس کے بارے میں وہ بار بار پوچھ رہا ہے وہ کوئی اور نہیں, وہ خود ہے. اسی کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو ان قریب جان جائے گا کہ وہ کون ہے. حضرات محترم, اسی طرح اس روئے زمین پہ جو بھی مصیبت آتی ہے, خواہ انسان کی جان و مال پر ہو یا کسی اور چیز پر, ان سب کو اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے, اس کا وقت متعین ہے اور وہ ہو کر رہے گا. ما اصابہ من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرہا
इन्ना ज़ालिका अलल्लाह यसीर। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े तौर पर ये इरशाद फरमाया कि ज़मीन पर और तुम्हारी जानों पर कोई मुसीबत नहीं आती मगर अल्लाह ने उसको पैदा करने से पहले ही लिख दिया है। यह अल्लाह के लिए आसान है। हज़रात मोहतरम, बिल्ली के गुज़रने या किसी इंसान के चाहने से कुछ नहीं होता। जो अल्लाह चाहता है वही होता है। हद तो ये है कि अल्लाह वालों की दुआएं भी उसी वक्त मौसर होती हैं जब अल्लाह चाहता है। दुआ, तावीज़ और इसी तरह दवा और इलाज बज़ाते खुद मौसर नहीं है, बल्कि इन सब के पर्दे में मौसर हकीकी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। इसलिए हर नफ़ा और नुकसान के वक्त मोमिन को कहना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अलियाज़ बिल्लाह कहे, तेरी हजार तेरी हजार मसलहत, मेरी हर एक शिकस्त में, मेरी हर एक कसूर में। हज़रात मोहतरम, गाड़ी के सामने से बिल्ली के गुजरने और सआदत व नहूसत की वजह से कुछ नहीं होता। अल्लाह ने फरमाया इज़ा जा अजलहुम इला आखिरिल आया, उनकी मौत का वक्त जब आ जाएगा तो ना एक लम्हा पीछे होंगे और ना आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि बिल्ली के गुजर जाने और बहू के घर में आने और जंदरी के मुताबिक नहुसतों और सआदत तारीख में शादी होने या किसी जादूगर की वजह से मौत व हयात के मुतय्यना वक्त यानी तकदीर में कोई तब्दीली हो जाएगी, ऐसा अक़ीदा गैर इस्लामी है। हाँ, अगर किसी का ऐसा अक़ीदा और ख़याली हो, यानी ऐसा ही अक़ीदा और ख़याल हो कि बिल्ली का गुज़रना और नहुसत में शादी करना वगैरह मुसीबत का सबब है, तो उलमा को चाहिए कि पहले उसको साले और बुनियादी इस्लामी अक़ीदे से आगाह करे और ईमानियात को बयान करते हुए ऐसे लोगों की फ़िक्री कची को दूर करे, बग़ैर समझाए सख्ती के साथ इस तरह के मज़मूम ख़यालात और रसूमात से लोगों को ना रोके, वरना खुदा न खास्ता कोई हादसा हो गया तो ऐसे लोग अपने उस मज़मूम ख़याल गुमान में मज़ीद मजबूत और गुमराही में पुख्ता हो जाएंगे। दूसरी बात यह कि जो जैसा गुमान करता है अल्लाह ताला भी वैसा ही कर देता है। हदीस कुदसी में है कि अना इंदा ज़न्ने अब्दी भी, इसी तरह इन्ना ज़न्ना खैरन फलहू इला आखिरिल हदीस। अल्लाह ने फरमाया कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ, जो खैर का गुमान रखेगा उसके लिए खैर है, जो शर का गुमान रखेगा उसके लिए शर है। इसलिए बंदे को हमेशा भलाई और खैर ही सोचना चाहिए और अल्लाह ताला से खैर और सलामती की दुआ करनी चाहिए। मुमकिन है कि अल्लाह की दुआ को, अल्लाह जो है उसकी दुआ को कबूल कर ले और मुसीबत को खुशी से और आफत को राहत से बदल दे, क्योंकि अल्लाह अपने हर चाहे पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर और फ़अलुल लिमा युरीद, बेशक अल्लाह हर चाहे पर कादिर है और जो चाहता है वो करता है, जो चाहे कर ले, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात है। हज़रात मोहतरम, यहाँ पर ये बात हमेशा जहन में रहे और हुज़ूर दाई इस्लाम शेख अबू सईद शाह एहसानुल्लाह मोहम्मदी अदामल्लाहु ज़िल्लहु व अलैना की इस फरमान का मतलब ही यही है। आपकी इस महफ़िल में जो आपने ये फरमाया कि सआदत व नहूसत वग़ैरह से कुछ नहीं होता, जंदरी वग़ैरह से कुछ नहीं होता, जो होता वही होता है जो हमारा रब चाहता है। उलमा को चाहिए कि पहले प्यार मोहब्बत से उनको समझाएं कि अगर इन तमाम चीज़ों को ना मानने से अगर कुछ हो जाए तो इसको ना मानने से वो चीज़ें नहीं हुई, बल्कि अल्लाह के चाहने से हुई है। तो मानो या ना मानो, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। तो इसलिए हमें इस तरह के तमाम बुरे अकीदे से हमेशा के लिए दूर हो जाना चाहिए। हज़रात मोहतरम, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।